व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम ही है ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में। मैं हूँ ओम और आज हम सीखने वाले हैं पेजेस को किस तरह से मैनेज करना है। गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर तब यूज़ किया जाता है जब टेक्स्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगर आप कोई सिंगल पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इलस्ट्रेटर, कोरल या फिर फोटोशॉप। बट अगर आपके पेजेस बहुत ज़्यादा है तब आपको सिर्फ इन डिज़ाइन ही यूज़ करना है क्योंकि ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए। तो शुरू करते हैं क्रिएट न्यू से। एक फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, साइज उसकी डिफाइन करता हूँ प्रिंट में A4। यहाँ से मैं पेजेस डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कितने पेजेस लगेंगे। सो यहाँ पर पेजेस कुछ मैं 8 करता हूँ। फेसिंग पेजेस यानी कि जब हम इसे टिक करते हैं तो पेजेस जो है वो एक दूसरे के सामने नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, ये है फ्रंट फेसिंग का फंडा। ये आपका मेन पेज है, फ्रंट पेज। उसके बाद जो पेजेस है वो ये है, एक दूसरे के सामने वो नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1 वाला पेज, ये 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप सिंगल पेजेस देखना चाहते हैं तो आपको जब आप क्रिएट न्यू करते हैं तब इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट रखना है। और जब आप ये क्रिएट करते हैं तो देखिए आपके पेजेस एक दूसरे के सामने नज़र नहीं आते, वो अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये है फेसिंग पेज का फंडा। मैं यहाँ पर फेसिंग पेज यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन। अगर आप इसे चेक करते हैं, टिक करते हैं, तो जब आप कोई फ्रेम बनाते हैं तो वो सारे पेजेस के लिए वही फ्रेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ये ज़्यादातर तब आप यूज़ कर सकते हो जब आप कोई बुक बना रहे हो। तो मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ पेजेस आ चुके हैं। अब पेजेस मैनेजर यूज़ करके हम इन पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। पेजेस को मैनेज करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको लेआउट से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आप ऐड पेज, इंसर्ट पेज, ये सारे यहाँ से ऑप्शंस आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल है, आप विंडो में पेजेस को ढूंढिए। शॉर्टकट है F12। F12 करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको पेजेस नज़र आते हैं। सब कुछ आप आसानी से समझ सको इसलिए मैं इन पेजेस पर नंबर्स टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट टूल लेकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और इसकी साइज़ में Ctrl+A करके सेलेक्ट करके यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ओके, तो देखिए ये है हमारे 8 पेजेस। तो अब पेजेस को मैनेज करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए मुझे 3 नंबर का जो पेज है उसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए सिंपली उस पेज पर आपको डबल क्लिक करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर पेजेस में 2 और 3 नंबर का जो पेज है वो यहाँ पर हाईलाइटेड बता रहा है। आप जिस पेज पर क्लिक करते हैं वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। तो ये बहुत आसान होता है कि आप किस पेज पर हो ये आप इजीली समझ सकते हो। आप इस पेज मैनेजर की मदद से किसी पर्टिकुलर पेज को यहाँ से भी डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 7 वाला पेज अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये हो गया। तो जब पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं 20, 25, 30, 50, तब ये पेज मैनेजर आपके लिए बहुत काम में आता है। अगर मुझे पेज नंबर 7 कहीं और शिफ्ट करना है, मान लीजिए 3 के बाद मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। इस तरह से ये जो लाइन नज़र आ रही है वहाँ पर मैं इसे छोड़ दूँगा। ये लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये समझाना चाहता है कि ये जो पेज है वो अब 3 और 4 के बीच में जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए 3 और 4 के बीच में ये 7 नंबर का पेज ऐड हो गया। अगर आप चाहें तो फिर से इसे वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं, इस तरह से आ गया। तो पेजेस को मूव भी यहीं से आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पेज हो जाएगा। अगर आपको कोई पेज नहीं चाहिए तो आप सिंपली इस तरह से डबल क्लिक कीजिए और डिलीट का बटन इस तरह से दबा दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा।
अगर आपको पेज की कॉपीज निकालनी है, पेज को डुप्लीकेट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे। मान लीजिए मुझे 1 नंबर का पेज जो है वो 8 नंबर के बाद कॉपी करना है, सेम एज इट इज़। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, अल्ट प्रेस करूँगा और ड्रैग करूँगा। तो देखिए मेरे कर्सर के साथ एक प्लस का सिंबल नज़र आ रहा है। जूम करके आपको मैं बताता हूँ। अल्ट प्रेस किया, क्लिक किया और ड्रैग किया, तो देखिए प्लस का सिंबल नज़र आ रहा है। सो इससे पेज जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आप पेज को सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं। ये तो रहे शॉर्टकट्स, लेकिन अगर आपको पूरा ये प्रॉपर टेक्निकली करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्लिक करिए, इंसर्ट पेज अगर आप कहते हैं तो ये आपको एक विंडो दे देता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि आप कितने पेजेस चाहते हैं, कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, पेज के पहले या फिर पेज के बाद, और ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, ए मास्टर वगैरह, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो टेक्निकली करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर शॉर्टकट से करना है तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, सबसे आसान तरीका है, फटाफट काम होता है। तो ये था फंडा सिंपल से पेजेस को मैनेज करने का। अब इन डिज़ाइन का सबसे पावरफुल टूल के बारे में बात करते हैं, जो है मास्टर पेज। अब ये मास्टर पेज क्या होता है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए गए सारे प्रोजेक्ट में, सारे पेजेस में कोई टेक्स्ट कॉमन रहे और अपने आप अपडेट हो, तब आप इस मास्टर पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1, 2, 3 सारे जो पेजेस हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्लेन है। अब मैं इन सारे पेज पर एक फुटर ऐड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो कॉमन रहे, सब तरफ सेम नज़र आए। ऐसी सिचुएशन में मैं इस्तेमाल करूँगा मास्टर पेज। मास्टर पेज इस्तेमाल करने के लिए सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है। देखिए ए मास्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये है लेफ्ट मास्टर पेज और ये है राइट वाला मास्टर पेज। फेसिंग पेजेस एक दूसरे के सामने हैं। जैसे कि हम फाइल जब क्रिएट कर रहे थे तब हमने फेसिंग पेजेस का ऑप्शन टिक किया था, तो एक दूसरे के सामने पेजेस होते हैं। यहाँ पर भी मास्टर पेज जो है वो लेफ्ट वाला एक पेज है और एक राइट वाला। लेफ्ट वाले पेज में अब मैं कुछ टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं टी प्रेस करके लिखता हूँ। देखिए किस तरह से एक डॉटेड लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, इसके अंदर लिखता हूँ। चलिए चैनल का नाम लिख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में। इसका जो टेक्स्ट वगैरह है ये डबल क्लिक करके मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ। मुझे फ़ॉन्ट कुछ और चाहिए, यहाँ पर कुछ मैं और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसकी साइज़ थोड़ी सी चेंज करता हूँ और इसे यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर मैं नंबर कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए नंबर 2 के पेज पे बॉटम में ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ 2 पर ही नहीं है, ये 4 पर है, 6 पर है और ये 8 पर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था फेसिंग पेजेस, हमने लेफ़्ट वाले मास्टर पेज पर बॉटम में ये लिखा है। अगर हमें इस तरह से फुटर राइट हैंड साइड में भी चाहिए तो हमें मास्टर पेज में जाकर यहाँ पर लिखना होगा। सो लिखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके छोड़ सकता हूँ। देखिए, चलिए इसके सामने मैं लिखता हूँ राइट और इस साइड में मैं लिखता हूँ लेफ्ट। अब देखिए नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ, कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो देखिए मास्टर पेज से बाहर आने के बाद हर एक पेज पर देखिए लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में लेफ्ट, और राइट की तरफ लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में राइट। तो ये सब पेज पर कॉमन हो जाता है। सो एक बार फुटर आपको सिर्फ यहाँ पर डबल क्लिक करके डिफाइन करना है। फुटर हेडर जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए कोई बैकग्राउंड है, कोई डिज़ाइन है, तो भी आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसका कलर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके मैं उसका कलर जो है थोड़ा चेंज करता हूँ इस तरह से।
तो देखिए मास्टर पेज में मैंने अब एक डिज़ाइन, एक सैम्पल यहाँ पर बनाया है। लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से थोड़ी सी ग्रीन वाली लाइन है और राइट हैंड साइड में थोड़ी सी लाइटली पर्पल। तो अब देखिए सारे पेजेस पर वो अप्लाई हो चुका है। ये है पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब आपको कोई कॉमन डिज़ाइन आपके सारे पेजेस पर दिखाना हो तब आप मास्टर पेज ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव और काम की चीज़ है इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में। नाउ सी, मुझे ये जो लेफ़्ट और राइट लिखा हुआ है ये निकाल देना है। मैं इसे सिर्फ फुटर कंसीडर कर रहा हूँ। अब मुझे इसे निकालना है तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना भी चाहूँ यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ने इसे मास्टर पेज में ऐड किया है, ना कि नॉर्मल रेगुलर पेजेस में। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मुझे डबल क्लिक करके मास्टर पेज में जाना होगा और फिर चेंज करना होगा, तभी मुझे परमिशन मिलेगी, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता वहाँ से। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कहीं पर फुटर की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभार किसी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती है उस पेज पर। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए? ये तो भाई मास्टर बन गया, अब इसे चेंज कैसे किया जाए? तो या तो हम मैनुअली कुछ यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से, और उसे वो कलर देकर इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मास्टर पेज में लिखा हुआ कुछ एडिट करना है किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, मान लीजिए ये 7 नंबर के पेज पे मुझे ये नहीं चाहिए मुझे 7 नंबर के पेज पे, तो अगर मैं मास्टर पेज से निकाल दूँ तो ये सब तरफ से निकल जाएगा, 7, 5, 3 यहाँ सबसे वो निकल जाएगा। तो सिर्फ 7 नंबर के पेज से इसे डिलीट करने के लिए एक ट्रिक है। आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका मास्टर पेज का टेक्स्ट था वो एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप इसे यहाँ से मूव कर सकते हो। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 7 नंबर का जो पेज था उसी पर अप्लाई हुआ है। बाकी जो पेजेस है वो वैसे के वैसे ही है। तो जब ज़रूरत होती है तब हम इस तरह से एक छुपी हुई ट्रिक इस्तेमाल करके मास्टर पेज ने बनाए हुए कुछ टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। चलिए फुटर की बात हो रही है तो मैं इसे फुटर कंसीडर करता हूँ और यहाँ पर पेज नंबर्स ऐड करता हूँ। ये तो मैंने मैनुअली किए थे। तो बाकी सॉफ्टवेयर्स में क्या करना होता है कि हमें एक एक नंबर यहाँ पर टाइप करना होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5 लिखा था वही हमें इस कॉर्नर में एक एक करके लिखना होगा। लेकिन इन डिज़ाइन ने बहुत ही ईजी करके रख दिया है ये फंडा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है ऑटोमेटिक नंबर का। इन डिज़ाइन फाइंड आउट करता है कि कौन सा पेज कहाँ पर है और वो जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली उन पेजेस को प्रोवाइड कर देता है। सो वो करने के लिए हमें मास्टर पेज में वापस जाना पड़ेगा। डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इस तरह से मैं ड्रैग करके एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ और टाइप करता हूँ ए। इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ 36। अब मैंने यहाँ पर ए क्यों लिखा, यहाँ पर कोई नंबर क्यों नहीं ऐड किया? देखिए यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम बनाई है, उसमें लेटर ए लिखा है और इस ए लेटर पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये लेटर जो है उस फॉर्मूले को ध्यान में रखेगा, ना कि नंबर्स और बाकी सारी चीज़ों को। सो हर एक पेज पर अलग अलग नंबर दिखाई दे, इसीलिए मुझे इस फ्रेम को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए में करता हूँ, यानी कि कंट्रोल ऑल। इस तरह से मैं इस लेटर को सेलेक्ट करता हूँ। टाइप मेनू में जाकर मैं इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर में जाऊँगा और वहाँ से मार्कर पर क्लिक करके ये जो करंट पेज नंबर है उस फंक्शन को क्लिक कर दूंगा। अब ये हो चुका है। जब मैं किसी पेज पर जाऊंगा तब ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए नंबर 6 पर मैं जंप करता हूं यहां से डबल क्लिक करके। देखिए मैंने यहां पर तो 6 नंबर लिखा नहीं था बट आ गया। 8 नंबर, देखिए 8 नंबर। अब हर एक पेज पर ये नंबर्स आ चुके हैं। इन डिज़ाइन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कौन सा पेज कहाँ पर है और उसका नंबर क्या है। अब 3 नंबर पर यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो मुझे सिंपली यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बनाना होगा।
फॉर्मूला बनाने के लिए वही स्टेप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर पेज पर डबल क्लिक कीजिए, इस बनाए हुए फॉर्मूले को अल्ट प्रेस करके कॉपी करके इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। दैट्स इट, हो गया। जाइए किसी भी नंबर पर, मान लीजिए डबल क्लिक करके 3 नंबर पर पहुंचते हैं, आ गया 5 का नंबर, 5 नंबर पर 5। अब ये प्रॉपरली आ चुका है। अब मुझे नंबर्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, नंबर्स के बदले मैं यहाँ पर ABCD कुछ लिखता हूँ। मैं बस आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर लेटर्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो सिंपली इस तरह से फ्रेम पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये छोटा सा स्क्वायर होता है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाएगा। अब देखिए C लेटर है 3 नंबर के पेज पर और मुझे ये C लेटर वाला पेज नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इसे यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। जैसे मैंने डिलीट कर दिया, जो C के आगे D था अगले पेज पर जो था वो C के जगह पर यानी कि 3 नंबर के पेज पर आ चुका है। इसका मतलब इन डिज़ाइन अगर कोई आप पेज डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेज के नंबर्स जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर देता है। तो ये बहुत ही बड़ा मेहनत का काम होता है। जब आप कोई पेज अचानक डिलीट करते हैं तो फिर से आपको नंबर्स चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनडिज़ाइन उतना स्मार्ट है, वो समझ लेता है कि पेजेस को डिलीट हो जाने के बाद किस तरह से मैनेज करना है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पेज पर आपको मास्टर पेज ने डिफाइन की हुई चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट करके इस तरह से क्लिक करके उन्हें मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक साथ सब कुछ डिलीट कर देना है तो सिंपली उस पेज को आप सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल B को मैं सेलेक्ट करता हूं और ये जो नन वाला ऑप्शन है वो यहाँ से ड्रैग कीजिए और B पर छोड़ दीजिए। सी सब कुछ चला गया। जो मैन्युअली मैंने लेटर लिखा था वो सिर्फ यहाँ पर बाकी है, बाकी जो मास्टर पेज की जो डिफाइन की हुई चीज़ें थी वो सब कुछ जा चुकी है। यहाँ पर D है और मुझे D पर भी अगर नहीं चाहिए तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और D पर लाकर छोड़ दूँगा, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। पेजेस यहाँ पर मुझे हॉरिजेंटली नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये वर्टिकली देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और इस तरह से वर्टिकली कर देंगे, तो ये इस तरह से आपको नज़र आएंगे। सो जो आपको आसान लगता है वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो अपने अपने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सके, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैं उन पर वीडियोस बनाता हूँ। मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ आपका ही नॉलेज उतना बढ़ता है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को, इस चैनल को शेयर कीजिए आपके दोस्तों तक, ताकि कई सारी चीज़ें हम एक साथ सीख सके। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स के बारे में डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू।